जय श्री कृष्ण की। और शुरुआत करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर कि जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी अच्छी प्रकृति दी, इतना अच्छा परिवार दिया और दिए आप जैसे शानदार, जानदार और बेहतरीन मित्रों से ओतप्रोत ये संसार। और हमारा आज का टॉपिक ये है कि क्या कभी आपने ये सोचा कि इस दुनिया में कोई सुंदर होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, कोई बहुत ही बुद्धिमान होता है और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ खासियत होती है। तो जब भगवान सबका पिता, सबका परमेश्वर है, तो फिर उसने अपनी संतानों में यह फर्क क्यों पैदा किया, यह पंक्ति भेद क्यों रखा। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और इस जन्म के बाद भी तुम्हारे कई जन्म होंगे, लेकिन उन सब जन्मों को मैं तो जानता हूं किंतु तुम नहीं जानते। और जो शुरुआत में मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर यही है कि पूर्व जन्म में जो हमारे संचित पुण्य हैं, उन पुण्य के प्रताप से वर्तमान जीवन चल रहा है। ये जीवन बहुत छोटा है, ये अगर उम्र की तुलना की जाए तो केवल 100 वर्षों तक के लिए है। इसमें भी कई समय तो हम सोने में गुजार देते हैं, बहुत सारा समय हमारा बचपने में बीत जाता है। और जो सत्कर्म, जो पुण्य हमें करना है, उसके लिए हमें समय ही नहीं मिल पाता। और कर्म करने की तो प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता है, उसमें किसी का बस नहीं है। मेरे सत्कर्म, आपके सत्कर्म की जो पूंजी आप इकट्ठी कर रहे हैं, इसे ही तो सुख के रूप में आपको भोगना है, यही तो सुख आपको प्राप्त होगा, इसे ही तो स्वर्ग का सुख कहा गया है। कुछ समय, कुछ सुख ऐसे होते हैं कि जो इस धरती के ऊपर आप भोग सकते हो, लेकिन जो सुख इस धरती पर भोगना, इस पंच तत्व के शरीर में भोगना संभव नहीं होता है, उसी के लिए स्वर्ग की कल्पना की गई है। आजकल लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक की चाबी ब्राह्मणों के हाथ में है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मणों के हाथ में कभी कुछ नहीं रहा। अभी एक सभा हुई, उसमें भगवान के बारे में कहा गया कि मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं शिव को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता। और इस प्रकार के भाषा का उपयोग किया कि जो आपके समस्त संचित पुण्यों को भी क्षीण कर देता है, आपकी अज्ञानता की वजह से। आप अज्ञानी हैं, ये तर्क माफी लायक नहीं है। कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से विकलांग है, पागल है, तो क्या
उसे भूख नहीं लगेगी? हाँ, उस पागल को भी भूख लगती है। क्या वो पागल यदि समाज में बिना ऊनी वस्त्रों के, बिना गर्म कपड़ों के यदि घूम रहा है तो क्या उसे ठंड नहीं लगेगी? उसे ठंड लगेगी। क्या कोई व्यक्ति अज्ञानता में उफनती हुई नदी में कूद जाता है तो क्या पानी उसे नहीं डुबाएगा? उसे बराबर डुबाएगा। और डूबेंगे वो लोग भी जो उस पागल को इस प्रकार के वातावरण में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। देवकी नंदन जी ठाकुर जो बहुत ही प्रचंड विद्वान हैं, भागवत आचार्य हैं, वो इस बात को, इस तथ्य को जानते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कुछ नहीं है। जब वो देखते हैं कि हजारों हजार लोग इस प्रकार से गलती कर रहे हैं, इस प्रकार की अज्ञानता में अपने संचित पुण्यों को क्षीण कर रहे हैं, तो उनके अंतस की आवाज अचानक वो व्यथित होकर, व्याकुल होकर ये कहने लगते हैं कि लोग नरक में जा रहे हैं। ये बात सही है कि इस धरती पर ऐसे लोग हैं कि जो मनुष्य होते हुए भी नरक की ये जीवन जीने को मजबूर हैं। बर्मा से रोहिंग्याओं को जब निकाला गया तो वो बांग्लादेश में गए। बांग्लादेश की सरकार ने पूरी दुनिया से पैसे लेकर उन लोगों को एक समुंदर में, एक जहाज में डाल के सभी दूर घुमा करके और इतनी चिलचिलाती गर्मी में भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरने पर मजबूर कर दिया। बहुत सारे आसपास के लोग जब स्पेन की ओर जा रहे थे तो तैरते हुए उस देश में घुसने का प्रयास किया। स्पेन के सैनिकों ने उनके मुंह पर लकड़ियों से वार किया, उन्हें वापस समुंदर की ओर धकेल दिया। ये नारकीय जीवन नहीं है तो और क्या है, और ये नरक नहीं है तो और क्या है। आइए हम परमपिता परमेश्वर से ये मांग करें, ये कामना करें कि वो हमें सत्कर्म में लगाए रखे, वो हमें पुण्य करने की क्षमता प्रदान करे और हमें इन शास्त्रों को और सनातन धर्म में कही गई गूढ़ रहस्य की बातों को समझने में सहयोग करे। और जब भी परमात्मा से विवल होकर जो भी मांगा जाता है वो अवश्य प्रदान करता है। आप लोगों का जीवन बहुत सुखी, समृद्ध और आनंदमय हो, मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण की